कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केदारनाथ विधानसभा से पूर्व विधायक मनोज रावत ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रुद्रप्रयाग जिले के रुद्रपुर गांव में जबरदस्ती गोचर की भूमि पर 220-33 केवी उप संस्थान का निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर गांव में आज भी 200 से ऊपर परिवार रहते हैं, जिनके पास करीब 500 से ज्यादा पशुधन है। इस गाँव में यही एक गोचर भूमि है, जिस पर भी निर्माण कार्य हो जाने पर गोचर के लिए कोई भूमि नहीं बचेगी। यही कारण है कि गाँव के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं केदारनाथ से भाजपा विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि मामला अभी कोर्ट में है और उन्होंने भी गांव वालों से मिलकर के उनकी समस्याओं को जाना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने गांव वालों को बताया कि अभी यह मामला कोर्ट में है और कोर्ट का फैसला आने के बाद ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, रुद्रप्रयाग जिले में एक गांव है, रुद्रपुर गांव है। वो केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों का गांव है और भकुंड केदारनाथ के भकुंड भैरव के पुजारी हैं। उस गांव की विशेष परिस्थिति है। उस गांव के पास गौचर भूमि के अलावा न गौचर के रूप में कोई जमीन है, न जंगल के रूप में कोई जमीन है। उस गौचर की भूमि को सरकारी अधिकारियों ने षड्यंत्र करके और फर्जीवाड़ा करके पिटकुल नामक सरकारी कंपनी को दे दिया है और लगभग 10 में वन भूमि हस्तांतरण हो गया है और 13 में इन्होंने लीज करी है, जो सुप्रीम कोर्ट के छत्तीसगढ़ सरकार बनाम पाकुर जागरण समिति निर्णय के विरोध में है। उत्तराखंड सरकार के जीओ हैं कि आप गौचर की भूमि नहीं दे सकते हैं। उसके बावजूद गौचर की भूमि गांव वालों से धोखाधड़ी करके सरकार ने ली है। ये ग्रामीण लोग हर स्तर पर, अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक के हर स्तर पर इसका विरोध कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 18 मार्च को स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पिटकुल और ठेकेदार गुंडागर्दी के साथ इनके गांव में आया। महिलाओं के साथ बहुत अभद्रता हुई है। महिलाओं के गहने छीने गए हैं, महिलाओं की चूड़ी, आज भी उस सड़क पर महिलाओं की चूड़ियां गिरी हुई हैं, चूड़ियां तोड़ डाली गई हैं। ऐसी अभद्रता आज तक के पहाड़ के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो ये लोगों ने हम तय किया है, रुद्रपुर गांव के लोगों ने और हम स्थानीय प्रतिनिधियों ने तय किया है कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी गौचर की भूमि नहीं देंगे। 13 में बात कर रहे हैं, 13 में आपकी सरकार है, तो आप जी हाँ, बिल्कुल आप सही पूछ रहे हैं। 13 से प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही है। 8 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वन भूमि हस्तांतरण का मामला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान विधायक के विधायक काल में हुआ। देखिए, प्रक्रिया तो चलती रहती है ना। लीज तो बात की स्टेज है। पहले वन भूमि की सैंक्शन 10 में मिली है। क्यों प्रधान जी, कब मिली है? 10 में वन भूमि की सैंक्शन मिली है। लीज तो बात की प्रक्रिया है। आपकी सरकार की देखिए, एक बात सुनिए ना, आपकी सरकार, देखिए आपकी सरकार जब हम विधायक बने तो हमने हर चीज का विरोध किया है। देखिए, सरकार निरंतरता में चलती है। 8 से जो कार्यवाही चल रही है, तो 13 में लीज को कौन जानता है? लीज तो इनको छुपा करके हुई है। एक डीएफओ ने लीज करी है। हम ये कह रहे हैं कि अब प्रकाश में आया है, डीएफओ लीज कर ही नहीं सकता था, क्योंकि ये उत्तराखंड सरकार की भूमि थी और गौचर के रूप में दर्ज है। इस भूमि को किसी भी हाल में वन भूमि नहीं माना जा सकता था। तो एक फर्जीवाड़ा करके एक अधिकारी ने किया था। एक गोपनीय संगठन जो वन विभाग के अधिकारी और पिटकुल के बीच में हुआ है, ये उसकी परिणति है, उसका हम विरोध करते हैं। रुद्रपुर गांव है आपके विधानसभा क्षेत्र के, उसमें गौचर की भूमि पर निर्माण हो रहा है। इसको लेकर के जो पूर्व विधायक हैं मनोज रावत ने प्रेस वार्ता करके आरोप लगाया है कि गौचर की भूमि पर निर्माण किया ही नहीं जा सकता, उसको फर्जी ढंग से ट्रांसफर किया गया है। इस मामले में आपका क्या आरोप है? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। तो जब कोर्ट का डिसीजन उसमें आएगा, उसके बाद हम आगे उस पर चर्चा कर पाएंगे। क्योंकि मैं भी गांव वालों के जो जहां पर वो निर्माण होना है, मैं भी वहां गई थी। गांव वालों से मेरी भी बात हुई और मैंने उनसे भी वहां भी यही कहा कि जब कोर्ट के विचाराधीन मामला है तो कोर्ट के डिसीजन होने तक वहां पर कोई काम नहीं होगा। और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। वहाँ के लोग उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट वार्ता करनी है। तो निश्चित तौर पर मैंने प्रधान जी और कुछ लोग, हमारी बहनें यहाँ आई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उनको मिले और उनसे बातचीत हुई, सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को कहा कि इस पर वार्ता करके मुझे इसके बारे में रिपोर्ट देना।
तो निश्चित तौर पर अभी उसमें वार्ता चल रही होगी उनके जो विभागीय अधिकारी हैं, और मनोज रावत जी जो कह रहे हैं वो लोगों को बहुत ज्यादा बरगलाने की भी कोशिश करते हैं, और ये नहीं बता रहे हैं कि 2013 से वहां पर कार्रवाई चल रही है। अगर 2013 से वहां पर कार्रवाई की शुरुआत हुई है तो तत्कालीन सरकार ने क्यों वहां पे काम शुरू करने का प्रयास किया? जब वो गौचर की भूमि थी तो वहां पर क्यों मीटिंगें करनी शुरू करी उन्होंने, उनकी सरकार ने? तो इसका जवाब भी मनोज रावत जी को देना चाहिए आरोप लगाने से पहले।